विस्तार न्यूज़ का एक बड़ा महत्वपूर्ण कार्यक्रम होता है और हम लोगों ने बात करके ये कार्यक्रम तय किया था आज का दिन। लेकिन कुछ योग ऐसा बना कि पहले कैबिनेट कैंसिल हुई, फिर जल संवर्धन अभियान में मुझे विदिशा एक कार्यक्रम में जाना पड़ा, लेकिन प्रदेश भर के बच्चे थे इसलिए सब कुछ समेट कर अल्टीमेटली आपके सामने हूँ। उम्मीद करूँगा कि आप अन्यथा नहीं लेंगे। आदरणीय हमारे बहुत प्रिय सांसद आदरणीय शर्मा जी अभी आपके बीच में थे और इनका बड़ा एक गौरवशाली अतीत है और बहुत संघर्ष से ज़मीन से निकलकर दिल्ली के सर्वोच्च सदन में पहुँचे। बच्चों के लिए स्टडी के लिए एक बहुत अच्छे उदाहरण हैं। इन पर शोध किया जा सकता है कि एक सामान्य बालक सहज रूप से समाज के बीच में काम करते हुए लोकसभा के अंदर कैसे जा सकता है, उसके लिए इज द आइडियल पर्सन। पूरी विस्तार टीम को मैं बहुत बधाई देता हूं और धन्यवाद भी ज्ञापित करता हूं कि इस बहुत महत्वपूर्ण अवसर पर आपने मुझे यहाँ अपने इस एक अच्छे कार्यक्रम में आमंत्रित किया। और मैं फिर कह रहा हूँ, मुझे तकलीफ़ या हमेशा मेरे मन में तकलीफ़ रहेगी कि प्रदेश के बच्चे आए और मैं बहुत असामान्य तरीके से बहुत देर से आए। इस बात की मुझे बहुत दुख रहेगा, बड़ी तकलीफ़ रहेगी। मैं ज़्यादा समय नहीं लूँगा। मैं आपको बहुत बधाई देता हूँ, आप लोग बहुत अच्छा कर रहे हैं। और हमारे प्रधानमंत्री जी ने जो सोचा हुआ है कि 2047 एक समृद्धशाली भारत, एक श्रेष्ठ भारत की जो उन्होंने कल्पना की है, वो शायद आप लोगों के भरोसे पर की है। आज से 25 साल 24 साल बाद हम में से कौन होगा नहीं पता, लेकिन आप बच्चे जो आज टीनेज में हैं, कॉलेज के अंदर जाने वाले हैं, उस दौर में आप लोग लीड कर रहे होंगे इस देश को। 25 साल के बाद में आप में से कौन साइंटिस्ट होगा, प्रोफेसर होगा, डॉक्टर होगा, इंजीनियर होगा, ब्यूरोक्रेट होगा, पॉलिटिशियन होगा, टीचर होगा, बहुत अच्छा माता पिता होगा, आज किसी को नहीं पता। लेकिन 2047 में अगर श्रेष्ठ भारत की कल्पना हम कर पा रहे हैं तो आपके भरोसे पर कर पा रहे हैं। और आज के बच्चे बहुत अच्छा कर रहे हैं। हम लोगों के ज़माने में 55, 60%, 62, 65 आता था तो लोग बहुत खुश होते थे। आज बच्चा 98% के बाद में 0.1, 0.2% के लिए जब संघर्ष करता है तब मन को खुशी होती है कि क्या ये वही भारत है जिसमें लोग नंबर्स को जो मिलते थे उन्हें तवज्जो नहीं देते थे। और आज ये भारत जो कॉम्पिटिटिवनेस हमारे अंदर आई है कि हम 100% करना चाहते हैं। यूरोप के देशों के बारे में हम सुनते थे, लेकिन हिंदुस्तान में कभी ऐसा होगा? ये बदले हुए भारत में मैं आपको बहुत सही मानों में सैल्यूट करता हूँ आज के बच्चों को जो बड़ा परिश्रम कर रहे हैं, बहुत अच्छा कर रहे हैं। अंत में मैं आपको बधाई दूंगा और हम गवर्नमेंट सेक्टर में मध्य प्रदेश के अंदर हमारी न्यू एजुकेशन पॉलिसी जो 2020 है उस पर हम लोग बहुत तेज़ी से काम कर रहे हैं। बच्चों को बहुत अच्छे संसाधन उपलब्ध कराएं। अभी जुलाई के महीने में हम पूरे प्रदेश में 10,000 स्मार्ट क्लास एक साथ चालू करेंगे। एक दिन में सिंगल क्लिक से 10,000 स्मार्ट क्लास हम पूरे स्टेट में चालू करने वाले हैं। बच्चों को जो डिजिटल एजुकेशन जो मिलना चाहिए, नई शिक्षा नीति में बच्चे अपने पढ़ाई के साथ साथ पैरों पर खड़े हों, स्किल्ड हों, इसके ऊपर जो मोदी जी ने सोचा हुआ उस पर हम लोग काम कर रहे हैं। हमारे प्रदेश के मुख्यमंत्री माननीय मोहन यादव जी शिक्षा के क्षेत्र में बहुत उनका एक अपना जुड़ाव शिक्षा के साथ है। खुद भी बहुत काबिल आदमी हैं, डॉक्टरेट कर रखी है, अनेक विषयों में PhD करी उनने। हमारी मंत्रिमंडल के मुखिया के नाते सबसे पढ़े लिखे आदमी माननीय मुख्यमंत्री जी हैं। उनकी शिक्षा का, उनके अनुभव का हम लोग बड़ा लाभ मिलता है और नीतियाँ बनाने में भी बड़ा लाभकारी होते हैं। बच्चों को बहुत बधाई देता हूँ, आप खूब अच्छा करो। अभी आपकी शुरुआत है, 10th 12th आपके जीवन की ये जर्नी आपकी शुरू हो रही है। यहाँ से आप बहुत आगे जाना है। माता पिता का भरोसा आपके प्रति है, टीचर्स आप पर बहुत अपेक्षाएं टीचर्स की भी रहती हैं, आप उन भरोसे पर कायम रहो। और आज के दौर में जो कुछ बुराइयां हैं, समाज तरक्की करता है तो अच्छाइयाँ होती हैं, कुछ बुराइयां भी होती हैं, उन बुराइयों से आप दूर रहोगे। यही डिजिटल
वर्ल्ड जिसकी हम बात करते हैं, हाईटेक वर्ल्ड की हम बात करते हैं, गूगल है, फेसबुक है, हमारा इंस्टाग्राम है, एक्स के ऊपर हम लोग काम करते थे। बच्चों को किस तरह से कितना इस्तेमाल करना है तय आपको करना पड़ेगा। आवश्यकता के हिसाब से आपका उसमें हिस्सेदारी हो, बाकी आप पूरा फोकस अपने कैरियर पर लगाएं। यही मैं एक पालक की तरह, एक जनप्रतिनिधि की तरह आपसे अपेक्षा करूंगा। आप खूब अच्छा करो, अपने माता पिता के सपनों को साकार करो। उस जीवन में किसी की मत मानना, लेकिन अपने शिक्षक की और अपने माता पिता की 100% मानना कि ये 3 लोग ऐसे हैं जो कभी आपको गलत सलाह नहीं दे सकते। हम कोई बात करेंगे, हम उसमें दिमाग का इस्तेमाल करेंगे, आगे पीछे सोचेंगे, लेकिन माता पिता और शिक्षक हमेशा आपके अच्छे के लिए बोलेगा। उसकी बातों को हमेशा ध्यान से सुनो, उनका अनुकरण करो। आज के अवसर पर यही आपसे अपेक्षा करते हुए मैं पुनः विलम्ब से, बहुत विलम्ब मतलब ये क्षमा शब्द शायद छोटा है, मुझे निहायत दिल से बड़ी तकलीफ़ है, मैं देर से आपके बीच में आया। मैं आपको बहुत शुभकामनाएं देते अपनी वाणी को विराम देता हूँ। विस्तार न्यूज़ को फिर एक बार आपका हृदय से अभिनंदन, क्योंकि इस कॉमर्शियल युग में एक मीडिया हाउस को इस तरह एक कार्यक्रम करने की आवश्यकता नहीं है। लोग इनके पीछे भागते हैं। ये केवल कार्यक्रम करें, लोग अपने आप आते हैं, लेकिन बच्चों के लिए कार्यक्रम करते हैं। ये इसके लिए मैं बतौर स्कूल एजुकेशन मिनिस्टर और इस प्रदेश का जनप्रतिनिधि होने के नाते मैं विस्तार न्यूज़ का भी मैं हृदय से आभार व्यक्त करता हूँ, उनको धन्यवाद ज्ञापित करता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। भारत माता की जय।